जिंदगी, सुनहरे ख्वाब और लाखों रुपए सब डूब गए। रोशन मुस्तकबिल का गैर कानूनी रास्ता मौत की वादी में ले गया। मराकश कश्ती हादसे में जांबाक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। डस्का का 18 साल अबू बकर भी घर वालों से दूर चला गया। अबू बकर 10वीं जमात का तालिब इल्म था। घर के हालात बेहतर करने के लिए यूरोप निकला। एजेंट को 37 लाख रुपए दिए। अहले खाना के मुताबिक एजेंटों ने बेटे को मराकश में तशद्दुद करके मार दिया। कादराबाद का एहतशाम भी जांबाक होने वालों में शामिल। मौत की खबर सुनते ही इलाके में कोहराम मच गया। एहतशाम के घर वालों ने एजेंटों को 40 लाख रुपए दिए थे। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए टीमें मराकश चली गईं। FIA, वजारत दाखिला और IB के अफसर शामिल। टीमें वीडियोस, तस्वीर और दीगर सबूतों का जायजा लेंगी। हतमी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस खातून मुलजिमा गिरफ्त में। FIA की बड़ी कामयाबी, मुलजिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक खातून अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेती थी। मुलजिमा ने मुतादिद अफराद से रकम ली। वजीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत वजारत खारजा में इजलास। पाकिस्तानी मुतासरीन को बर वक्त मुआवनत फराहम करने की हिदायत। गैर कानूनी यूरोप भिजवाने का केस, FIA की काली भेड़ें भी गिरफ्त में। FIA के 19 एहलकारों और एजेंट के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकार गिरफ्तार। स्पेशल जज सेंट्रल ने गिरफ्तार मुलजिमान को जेल भिजवा दिया। एहलकारों ने 4 मुसाफिरों की गैर कानूनी क्लियरेंस के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत ली थी। एजेंट खुरम जजा ने एयरपोर्ट कैफे पर FIA एहलकारों से मुलाकात कराई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनामे जमाना इंसानी स्मगलर पकड़ा गया। FIA ने मुलजिम अब्दुल सलाम को भिम्बर आजाद कश्मीर से गिरफ्तार किया। कश्ती हादसे में नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया था। FIA जराये के मुताबिक तुर्किया और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। इंसानी स्मगलर्स ने मार्च 2024 में मोरितानिया में डेरे जमाए। पाकिस्तान से हवाई रास्ते से लोगों को सेनेगाल और फिर जमीनी रास्तों से मोरितानिया ले जाया गया। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार कमरुल जमा भी मोरितानिया में है। कश्ती हादसे के बाद अफजल जजा लीबिया से फरार था। मोरितानिया के सेफ हाउस में अभी भी पाकिस्तानी मौजूद हैं। मोरितानिया में मौजूद बाकी पाकिस्तानी भी मराकश रूट से स्पेन पहुंचना चाहते हैं। मुल्तान की विकेट पर साजिद और नुमान की जोड़ी सुपर। दोनों का फिर से वार। वेस्ट इंडीज टीम का किया कबाड़। स्पिनर्स पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में ले आए। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को नचा के रख दिया। साजिद की 4 और नुमान की 5 विकेटें। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट हुई। साउथ शकील ने 84 और मोहम्मद रिजवान ने 71 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम आते ही लड़खड़ा गई। पहले साजिद खान ने आते ही 4 खिलाड़ियों को चलता किया। नुमान ने आकर भी अंधेर डाल दिया। 5 विकेटें ली। पूरी वेस्ट इंडीज की टीम 137 रन बनाकर चली गई। 6 वेस्ट इंडीज खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन 19 विकेटें गिरी। दूसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। पाकिस्तान को 202 रन की बढ़तरी। कप्तान शान मसूद की 19 सेंचुरी, 52 रन बनाए। साउथ शकील और कामरान गुलाम क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। ये इकदाम माशी तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का आकाश है। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं। हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अल कादर यूनिवर्सिटी में हो रही बता दें। कल हमारे 2-3 साफी गए हुए थे, उन्होंने बताया वहाँ पे बच्चे जो हैं वो और एक्टिविटीज कर रहे हैं और पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। कोई कार्टून लगा हुआ है, कोई कहीं पे कोई एक्टिविटी हो रही है, और आपने पूरी कौम के सामने झूठा प्रचार किया कि जी वहाँ पे सीरत की तालीम दी जा रही है। जाती मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल न करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की उलमा कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, केस का जब कानूनी दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। अल कादर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है। रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को ना लाएं। केस में बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, करप्शन करके मजहब
मतलब कार्ड इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। बानी पीटीआई की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई को मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़। कहा, आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारी आला फौजी क़यादत से बराह रास्त बातचीत शुरू हो गई है। 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। हमारे साथ जिन्हें बिठाया है उन्हें कह दें कि ये कोशिश छोड़ दें। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बड़ी मुनासिब बात की। पीटीआई अगर स्टैब्लिशमेंट से बात शुरू हो गई है तो कमेटी से बात का फ़ायदा नहीं। मुज़ाकरात की तो फिर ज़रूरत नहीं है। हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात है, नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका। वफाकी वज़रा पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत ना करें। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई कहते हैं, पहले ये मुज़ाकरात का कह रहे थे, अब भाग रहे हैं। दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंच गया। इल्जाम तराशी करने वाले पर करप्शन साबित हो गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के लफ्जी वार कहा, 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है, उन्हें चाहिए अपील में भी ना जाएं। फैसले में कोई इबहाम नहीं। ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ केस नहीं है। बानी पीटीआई के दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई? वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले कल रो क्यों रहे थे? तहरीके फसाद वाले कल से बौखलाए हुए हैं। फैसले ने बानी के सादिक और अमीन होने के पर खच्चे उड़ा दिए। बानी पीटीआई ने कहा, प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। वकील फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा, बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो इस बंद लिफाफे को खोल दें। अलकादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई ने यह भी कहा, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जो फैसला कल आया उसका 1 माह पहले इल्म था। फैसला हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन पाउंड केस कहना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान आने वाली रकम 171 मिलियन पाउंड थी। एक सवाल के जवाब में कहा, मेरा काम सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम बाहर आकर बताना है। सियासी सवालात किसी और से किए जाएं। जमात इस्लामी का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, बानी पीटीआई पर मुकदमा सियासी हैं। सियासी बुनियाद पर बनाए गए केसेस खत्म होने चाहिए। मुकदमा सियासी ना होते तो नवाज, शहबाज और जरदारी भी जेल में होते। रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। अवाम को वोट से फैसला करने का मौका देना चाहिए था। रवा साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF का कहना है, रवा माली साल पाकिस्तान का मुआशी तरक्की का मुकर्रर करदा हदफ 3.6% है। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। गंदम सेक्टर से हुकूमत आउट। डीरेगुलेट करने का फैसला। हुकूमत इमदादी कीमत खरीद मुकर्रर करेगी, ना ही बराह रास्त गंदम खरीदारी करेगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। मरियम नवाज ने कहा, जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। अमन के मुतलाशी गजा वालों का तवील इंतजार खत्म। 400 दिनों की तबाही थमने वाली। कल से जंगबंदी का आगाज होगा। इसराइल काबीना के बाद हुकूमत की भी गजा जंगबंदी मुआहदे की तौसी। इसराइली पीएम ऑफिस का कहना है, हुकूमत ने यरगमालियों की वापसी के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। 15 माह में गजा खंडर बना दिया गया। बारूद बरसा कर शहर तबाह हो चुका। 60% इमारतें मलबा बन चुकी। 90% रिहायशी इलाके सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए गए। 88% स्कूल तबाह। 50% अस्पताल गैर फाल। 69% ज़राई ज़मीन और 65% सड़कें भी गर्क हो चुकी। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू की तर्जमान मार्गरेट मैकलाउड का कहना है, जंगबंदी बहुत देर से हुई। तेहरान में फायरिंग, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कत्ल, 1 जख्मी। हमलावर ने खुदकुशी कर ली। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग की गई। हुकाम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी केस का मुल्जिम या मुद्दई नहीं था। ट्रंप दबाव डालते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ट्रंप बानी को रिहा कराना चाहें तो सऊदी अरब और यूएई से बात करेंगे। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की CPNE स्टैंडिंग कमेटी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर को भी इसी तरह रिहाई मिली थी। ये भी कहा, सियासी इस्तेहकाम और मईशत लाज़िम व मलज़ूम है। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्क को 1.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वजारत साइंस के 6 इदारे बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी ने वजारत साइंस के 4 इदारों को जम करने की मंजूरी दे दी। अमल दरामद रिपोर्ट 20 जुलाई तक तलब। ब्रायलर मुर्गी आम आदमी की पहुंच से दूर। चूजा हैचरीज के मुबैना गठजोड़ से कीमतों में 250% इजाफा। चूजे की कीमत में 250% इजाफे की शिकायत पर तहकीकात शुरू। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 माह में चूजे की कीमत 50 से 60 रुपए से बढ़कर 220 रुपए तक पहुंच चुकी है। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। किला अब्दुल्ला के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी। कोयटा में भी हल्की बारिश से मौसम मज़ीद सर्द। पशीन, किला अब्दुल्ला, खारा, नोशकी और चागी में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तलाक की अफवाहों के बाद बाराक ओबामा ने मिशेल के साथ तस्वीर शेयर कर दी। मिशेल का भी जवाबी पैगाम। ओबामा से मोहब्बत का इजहार। तलाक की अफवाहों के गुब्बारे से हवा निकाल दी। सैफ अली खान पर हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने छत्तीसगढ़ से पकड़ा। इलाका पुलिस के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जिस शख्स की तस्वीर भेजी थी उसे ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। फिल्म स्टार सैफ अली खान घर में डकैती की कोशिश के दौरान चाकू के वार से जख्मी हुए थे। हमलावर की नई CCTV सामने आ गई है। हमलावर की नई तस्वीर भी जारी। मुंबई पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 35 टीमें तश्कील दे दी। सैफ अली खान को हमले में 6 जख्म आए थे। 2 दिन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी का कानून बरकरार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता बरस कांग्रेस ने टिकटॉक पर पाबंदी का कानून मंजूर किया था। पाबंदी का इतलाक 19 जनवरी से हो जाएगा।
अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग में हलाकतें 27 हो गईं। 2 इलाकों के रहायशियों को वापसी की इजाजत मिल गई। सबसे बड़ा बैटरियों का प्लांट भी जल गया। और पेशावर में कार ड्रिफ्टिंग के मुकाबले, कयूम स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार रेसिंग के मुकाबले, ड्राइवर्स की महारत देखकर सब दंग रह गए।